बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 22 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। आज मैं आपको बता दूं कि 3 साल 7 माह और 28 दिन मुकम्मल हो गए, यानी कि 1336वां दिन है आज इस लंबी चौड़ी जंग का। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह के हमले हैं, तो लगता नहीं है कि जंग मज़ीद कुछ सालों बल्कि मज़ीद कुछ महीनों भी ये जंग चलती हुई नज़र नहीं आ रही। जिस तरह की सूरत हाल है आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये यूं कह लें कि चौथी एनिवर्सरी से कबल बल्कि 2026 से कबल ये जंग जो है वो बंद हो जाएगी, या फिर ये बहुत बड़ी हो जाएगी ये जंग। ये हमले मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बहुत बड़े हमले रशिया के रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। यूक्रेन के दारुल हुकूमत को भी टारगेट किया गया। ओडेसा, ज़परेजिया, निप्रो समेत दीगर रीजन्स को रशिया ने टारगेट किया। और इस क्रिटिकल और इस टेंस सिचुएशन में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बड़ी टेंशन्स चल रही हैं अमेरिका और रशिया के दरमियान, नेटो और रशिया के दरमियान। जो डोनाल्ड ट्रंप का नया पीस फार्मूला है उसको लेकर वो लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। 405 ड्रोन्स और 28 से 35 के दरमियान जो मिसाइल हैं वो रशिया की जानिब से फायर किए गए। 6 हलाकतें और दर्जनों जख्मी यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि रशिया के इन हमलों का टारगेट आपको मालूम है कि सर्दियां यहाँ पर तो स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ पर ऑलरेडी सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं। और सर्दियों के इस सीज़न में इस तरह के जो हमले हैं वो रशिया की जानिब से बढ़ा दिए जाते हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सेल्फी के ऊपर अपने वीडियो पैगाम के अंदर एक तो इन स्ट्राइक्स की डिटेल्स इसने बताई अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर यूक्रेन के सदर ने कहा कि सिर्फ ये जो मिसाइल था, जो टोमाहॉक मिसाइल था, जब ये देने की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही थी तो रशिया का सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेटेड नजर आ रहा था। लेकिन ये टोमाहॉक ना देकर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने देखेंगे कितनी हल्लाशेरी दी रशिया को कि रशिया की जानिब से ये हमले किए जा रहे हैं। अच्छा, यूक्रेन के सदर ने टोमाहॉक्स पर जिम्मेदारी आयद की कि अगर टोमाहॉक मिल जाते तो ये इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता और ये बातचीत की टेबल पर बैठ जाता, इतने बड़े बड़े हमले ना करता। लेकिन रीजन मैं आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से ये जो हमले हैं इस क्रिटिकल वक्त में, ये हमले रशिया की जानिब से क्यों किए गए? क्योंकि यूक्रेन की जानिब से ब्रियांस्क रीजन में एक बहुत बड़ा हमला किया गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ब्रियांस्क रीजन के अंदर एक केमिकल प्लांट को, बल्कि असलहा बनाया जा रहा था रशिया की जानिब से, यहां पर मिसाइल वगैरह बनाए जाते थे। तो इस प्लांट को यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने ब्रियांस्क रीजन के अंदर ये इतना बड़ा हमला किया। स्टॉर्म शैडो मिसाइल बरतानिया का मिसाइल है, ये भी रशिया की रेड लाइन थी जो कि क्रॉस हो गई थी, काफी सालों कबल क्रॉस हो गई थी। और यूक्रेन इस मिसाइल को अब खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल भी कर रहा है। रशिया के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ अल्फाज की सूरत में अगर ना होता तो ये स्टॉर्म शैडो भी यूक्रेन को ना मिलते। अच्छा, यहां पर यूक्रेन के सदर ने ब्रेक नहीं लगाई, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूक्रेन के सदर और इनकी अहलिया पहुंचे हैं नॉर्वे, और यहां पर भी इस तरह के मिसाइल, इवन के तैयारे वगैरह, असलहे, गोले बारूद वगैरह, कुछ डिफेंस इंडस्ट्रीज का इन्होंने विजिट करना है और वहां पर ये असलहा, गोला बारूद देखा जाएगा और ऑब्वियसली मांगा भी जाएगा यूक्रेन के सदर की जानिब से। फिर नेटो के चीफ जो मार्क रुत्ता हैं वो आज व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है तो एजेंडा तो वाज़ेह है कि नेटो के चीफ मार्क रुत्ता की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाएगा कि क्या आपने बेवकूफ़ी कर दी, रशिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, आपने टोमाहॉक नहीं दिए, रशिया को प्रेशराइज नहीं कर रहे, बल्कि आप नए नए मंसूबे पेश कर रहे हैं जिनको रशिया रिजेक्ट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मंसूबा पेश किया था कि फ्रंट लाइन को रोक दो। रशिया की जानिब से इस मंसूबे को भी मुस्तरद कर दिया गया और रशिया ने यह कहा कि नहीं जी, ये 4 रीजन्स मुझे दे दें, फ्रंट लाइन को मैं नहीं रोकूंगा। अब राइटर्स इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि एक प्राइवेट मैसेज रशिया की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया और रशिया ने उस प्राइवेट मैसेज के अंदर ये कहा कि एक तो फ्रंट लाइन में नहीं रोकूंगा, डोनेट्स्क रीजन मुझे पूरा चाहिए और लुहांस्क रीजन मुझे पूरा चाहिए, यानी कि डोनबास रीजन पूरा मुझे दे दें, बाकी जो ज़परेजिया और खिर्सन की फ्रंट लाइन है वो मैं रोक दूंगा। फिर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन ना करे और जो पीस कीपर्स हैं नेटो कंट्रीज के वो यूक्रेन के अंदर मैं अलाउ नहीं करूंगा। यानी कि जो पहले वाला पीस मिशन था, जो पीस मंसूबा था, उस पर रशिया ने फोकस रखा और डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि जी वो जो पहले वाला पुराने वाला आपका अमन मंसूबा था
वो ज़्यादा फेवरेबल था। उसके मुताबिक इस जंग को बंद किया जाए तो फिर रशिया इस जंग को बंद करने के लिए तैयार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो नया मंसूबा पेश किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के सदर के साथ बड़ी टेंस मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का इख्तिताम इस बात पर हुआ कि यूक्रेन के सदर ने कहा कि ठीक है, जाओ फ्रंट लाइन रोक कर दिखाओ। यानी कि एक चैलेंज दिया गया यूक्रेन के सदर की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को। और अब नेटो कंट्रीज भी डोनाल्ड ट्रंप को यह बता रहे हैं 12 नुकाती एक अमन मंसूबा जो है, इसी नए फॉर्मूले के तहत 12 नुकाती एक अमन मंसूबा जो नेटो कंट्रीज हैं वो भी तैयार कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि मार्क रूता डोनाल्ड ट्रंप को 12 नुकाती अमन मंसूबा पेश कर दे कि जी आपका नया मंसूबा भी हमें बिल्कुल मंजूर है, और उसके तहत ये 12 नुकाती अमन मंसूबा है जिसमें यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप भी है, जो पीस कीपर्स हैं नेटो कंट्रीज के वो भी इस अमन मंसूबे का रिपोर्टेडली हिस्सा हैं। तो ये भी नेटो के चीफ मार्क रूता की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को ये अमन मंसूबा थमाया जाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन और नेटो कंट्रीज की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को भड़काया भी जा रहा है और चैलेंजेस भी दिए जा रहे हैं कि ठीक है, फ्रंट लाइन को रोक कर दिखाओ, देखते हैं कि पुतिन तुम्हारी कितनी बात मानता है। रिपोर्टर की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी ये जो हंगरी के अंदर मुलाकात थी ये क्या कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन हो गई है? आप तो बड़े पुरुमीद थे, बड़े श्योर थे कि रशिया की जानिब से जो है वो इस जंग को बंद कर दिया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके पर यहाँ पर इंडियंस इकट्ठा हुए थे व्हाइट हाउस के अंदर, तो इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Does that affect your decision whether or not to send Tomahawks? No, I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time. So I'll see what happens. But we did all of these great deals, great peace deals. They're all peace deals. They're agreements, solid agreements, every one of them. But this one, and I said, go to the line of battle, the battlefield lines, and you pull back and you go home, and everybody take some time off because you got two countries that are killing each other. Two countries that are losing 5,000 to 7,000 soldiers a week. So we'll see what happens. We haven't made a determination. दोस्तों, आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफी के सवाल पर जवाब दिया कि मैं वेस्टेड मीटिंग नहीं चाहता, ना ही मैं वक्त जाया करना चाहता हूं। यानी कि वो जो खबरें सामने आई थी CNN पर, तो वो बिल्कुल दुरुस्त खबरें थीं। हालांकि रशिया की जानिब से इस तरह से कहा जा रहा है अब कि ये मीटिंग होगी, थोड़ी सी बातचीत की जा रही है, कुछ चीज़ों पर इत्तफाक किया जाएगा और उसके बाद ये मीटिंग जो है वो रीस्केड्यूल हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप के जवाब से वाज़ेह है कि इत्तफाक नहीं हो रहा। जो डोनाल्ड ट्रंप का नया मंसूबा है और जो रशिया का मौक़िफ़ है, तो ये इत्तफाक नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप फ्रंट लाइन को रोकना चाहता है, रशिया फ्रंट लाइन को नहीं रोकना चाहता, बल्कि रशिया ये चारों रीजन्स चाहता है जो कि यूक्रेन और नेटो कंट्रीज देने के लिए तैयार नहीं है। और यूक्रेन और नेटो कंट्रीज बल्कि जो टोमाहॉक है वो लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो टेंस सिचुएशन है, इस टेंस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या यूक्रेन को ये टोमाहॉक देने का फैसला किया जाएगा? और अगर ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो फिर ये फैसला किस जानिब ले जाएगा रशिया और यूक्रेन जंग को? रशिया की जानिब से पहले ही मैंने आपको बताया था कि बयान सामने आ चुका है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये सबसे खतरनाक वक्त चल रहा है। जिस तरह की हरकतें ये नेटो कंट्रीज की जानिब से की जा रही हैं, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हंगरी की वीडियो है जहां पर एक रिफाइनरी के अंदर आग भड़क उठी। एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 रिफाइनरीज के अंदर एक ही दिन में आग भड़की। एक को तो हादसा करार दिया गया, दूसरे की इन्वेस्टिगेशंस अभी की जा रही हैं। हंगरी का आपको मालूम है कि हंगरी ही वो कंट्री है जहां पर पुतिन और ट्रंप की जो मुलाकात है उसकी कोशिशें की जा रही हैं और यहां पर इस मुलाकात को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। ऑब्वियसली यूक्रेन की जानिब से, क्योंकि पोलैंड ने भी और रोमानिया ने भी कुछ तखरीबकारों को पकड़ा था गुज़िश्ता रोज़, जो कि तखरीबकारी करने की कोशिश कर रहे थे पोलैंड और रोमानिया के अंदर, और वो सारे के सारे यूक्रेनी नेशनल्स थे। तो हंगरी के अंदर ये जो कुछ हुआ, ये जो रिफाइनरीज को आग लगी, ये किसकी तखरीबकारी है, कौन रोकने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को, वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये तकरीबकारियां समझ में आएंगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज जब नेटो के चीफ से आज चंद घंटों के बाद ये मुलाकात होगी तो मुलाकात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी
और यहाँ से कुछ बहुत बड़ी खबरें भी रशिया और यूक्रेन जंग को लेकर सामने आ सकती हैं। नज़र रखूंगा, मैं आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।